नमस्ते सभी को। और हर वो फुटबॉलर जो बहुत मेहनत करता है और सपने देखता है तो उसका एक ही ड्रीम होता है कि वो प्रोफेशनल फुटबॉल कब खेलेगा, कब वो एक बहुत बड़े स्टेज पे अपने आप को देखेगा, कब वो अपने आप को टीवी में देखेगा। तो ये उसके ड्रीम्स होते हैं कि कब वो एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर कहलाया जाएगा। और आज की डेट में प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना ये कोई सरल काम नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। बहुत कंपटीशन बढ़ गया और ऐसे कंपटीशन में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके इन ड्रीम्स को पूरा करने में काफ़ी मदद दे सकता है, जिसको हम कहते हैं फुटबॉल एजेंट। तो फुटबॉल एजेंट क्या होते हैं, कौन होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, अगर आपको ये जानना हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं वो चीज़ भी आपको बता दूंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर आई लीग, ISL या कोई टॉप स्टेट लीग खेलना चाहते हैं जिसमें एजेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो आपको उनसे कैसे कनेक्ट होना है और आप उनको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने भी सुना होगा बहुत से प्लेयर्स ऐसे बोलते हैं, अरे यार मेरा कोई एजेंट नहीं है, बिना एजेंट के मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, ऐसी चीज़ें बोलते हैं। और कई जगह आप ट्रायल पे जाते होंगे तो आपको सुनने को मिलता होगा, यार वो उस फलाने एजेंट्स के प्लेयर आए थे, उनका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो पाया। ऐसी काफ़ी चीज़ें सुनने को मिलती है और ये रियलिटी है, क्योंकि आज के टाइम में सिंगल हैंडली ट्रायल में जाना और ट्रायल को निकालना ये काफ़ी टफ है, क्योंकि वहाँ पर जो अच्छे एजेंट्स होते हैं वो अपने टॉप प्लेयर्स को भेज देते हैं, तो उनका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो अब आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि मैं भी उन प्लेयर्स में कैसे आ सकता हूँ, मैं भी ऐसे एजेंट्स को कैसे अप्रोच कर सकता हूँ। तो मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, इसलिए मैं आपको एकदम सच्ची बात बताऊँगा, इसमें कुछ भी झूठ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो किसी तरह से एजेंट्स के नंबर, ईमेल या कुछ भी ऐसे जुगाड़ कर लेते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अब हमको नंबर तो मिल गया है, अब हम इससे बात करेंगे। फिर वो क्या करते हैं कि हेलो सर, हाय सर, मतलब पूरा इरिटेट कर देते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में सामने वाला बंदा जो इरिटेट हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बहुत टॉप एजेंट्स होते हैं, एक तो पहली बात तो बहुत बिजी होते हैं, उनके पास ऑलरेडी ISL, आई लीग के प्लेयर्स है। तो अब आप ऐसे में आप उनको मैसेज कर रहे हो और आप एक एमेचर प्लेयर हो, तो ऐसे में आप खुद बताइए कैसे आपसे बात करेगा। और ऊपर से आपका जो मैसेज भेजने का तरीका है वो भी सही नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना तरीका सही करना है, आपको एक जेंटल वे में मैसेज भेजना है, बहुत लंबा मैसेज भी कभी नहीं भेजना है। एक प्रॉपर छोटा मैसेज भेजिए जो सामने वाले को पढ़ने पर मजबूर करे। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा लेटर लिख दिया है कि जैसे अपन प्रिंसिपल को लिखते थे स्कूल में, वैसा नहीं। छोटा सा लिखो लेकिन अच्छा लिखो, जो इम्प्रेसिव हो, जो सामने वाले को मजबूर करे कि हाँ ये कौन है, इसको जानना चाहिए। बहुत टॉप एजेंट्स भी आपको रिप्लाई करेंगे, ये मैं सच कह रहा हूँ, बहुत टॉप एजेंट्स भी आपको रिप्लाई करेंगे। तो ये हो गया मैसेज भेजने का तरीका। और दूसरे नंबर पे आपको ये करना है कि आपकी प्रोफाइल बनाना है बहुत अच्छी, एक प्रॉपर मैनर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिख दिया मेरा नाम ये, मेरा फलाना ढिमका यहाँ रहता हूँ, मैंने ये खेला, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर वे में इसके लिए आप गूगल पे जाइए, वहाँ पर प्लेयर्स की प्रोफाइल देखिए, तो वहाँ से देखकर आप अपनी प्रोफाइल जो है वैसी बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ज़रूरत है वीडियो हाईलाइट्स की। अब आप बोलेंगे मेरे पास वीडियो हाइलाइट्स नहीं है, तो वीडियो हाइलाइट्स क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए आप बेंगलोर लीग या गोवा लीग में खेल रहे हैं, ठीक है। अब मानिए आपको खेलना है सेकंड डिवीजन आई लीग, ये आपकी इच्छा है। अब आपने तो इच्छा बना ली, अब आप किसी एजेंट को अप्रोच करते हो, आपने किसी दोस्त के थ्रू नंबर ले लिया, अब आपने अप्रोच की। अब उस एजेंट ने तो आपको कभी देखा ही नहीं। अब बेंगलोर लीग में तो 500 प्लेयर्स हैं, सभी तो अच्छे नहीं खेलते हैं, है ना। तो अब आप अपना गेम कैसे शो कर पाओगे, तो इसलिए वीडियो हाइलाइट्स बहुत जरूरी। देखिए एक छोटे क्लब के प्लेयर को भी एजेंट मिल सकता है अगर वो बहुत सही प्रॉपर वे में या तो कनेक्ट हो एजेंट से, या अपनी बहुत अच्छी वीडियो हाइलाइट्स बना के रखें। मान के चलिए आप बेंगलोर B डिवीजन, C डिवीजन भी खेल रहे हैं, लेकिन आपके पास आपकी प्रॉपर वीडियो हाइलाइट्स है जो कि किसी एजेंट या स्काउट को इम्प्रेस कर सके, तो ये काफ़ी है किसी एजेंट को दिखाने के लिए, किसी स्काउट को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि हर एजेंसी ढूंढ रही है टैलेंट। देखिए एजेंट की कमाई जो होती है वो प्लेयर्स पे होती है, प्लेयर की जो कमाई होती है वो प्लेयर के ऊपर ही डिपेंड करती है, लेकिन एजेंट की कमाई आप पे डिपेंड करेगी, प्लेयर पे। अगर आपके पास टैलेंट बहुत अच्छा है तो एजेंट आपकी ओर खींचे चले आएंगे। अगर आपके पास टैलेंट बहुत अच्छा है तो आपको बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और एजेंट उन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कमीशन लेगा। तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक तो मैसेज भेजने का सही तरीका, आपकी वीडियो हाइलाइट्स और आपकी प्रोफाइल यानी कि CV, तो ये तीनों चीज़ों का आपको भेजना है या तो व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, और आपको वेट करना है। ये सबसे बड़ी बात होती है। मैंने कई प्लेयर्स को देखा वेट नहीं करते, कंटिन्यूसली मैसेज आज भेजा,
फिर कल भी भेजेंगे, फिर हो सकता है 3 टाइम दिन में भेजें। ये नहीं करना है, ये सबसे खराब बात हो जाती है। आप एक बार मैसेज भेजिए, अगर आप एक सही तरीके से आपने मैसेज भेजा होगा तो यकीन मानिए आपको एजेंट जो है रिप्लाई करेगा। ये मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो कि 100% सच है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप एजेंट से जुड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया उन प्लेयर्स के लिए जो इंडिया में एमेचर प्लेयर है अभी और वो प्रोफेशनल लीग्स में जाना चाह रहे हैं और उनको एजेंट चाहिए, तो वो इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई प्लेयर फॉरेन में है, जो फॉरेन में डेवलपमेंट के लिए गया है, तो कई प्लेयर्स को मैंने देखा है वो फॉरेन में रहते हैं और वहाँ से आने के बाद ये सब चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करते हैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू या फिर ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। उससे बेटर क्या है, आप जब फॉरेन गए हैं तभी आप किसी एजेंट को कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप फॉरेन जा रहे हैं मतलब आप 16-17 ऐसे ही एज के होंगे। और एजेंट्स जो होते हैं वो ऐसे प्लेयर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो वो यंग होते हैं और उनका करियर ज़्यादा लंबा हो सकता है। क्योंकि अगर 22-23 साल का प्लेयर अगर एजेंट को कांटेक्ट करेगा तो एक तो उसके पास अपॉर्चुनिटी उसको देने के लिए कम होती है एजेंट्स के पास, लेकिन 17 साल का एक प्लेयर अगर कांटेक्ट करता है तो एजेंट्स के पास भी उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप जब फॉरेन जाते हैं तो आप फॉरेन जाते से ही किसी एजेंट से कनेक्ट हो जाइए और उसको एक एक चीज़ बताइए, तो वो भी आपको गाइड कर सकता है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और आप उस तरीके से वहाँ पर भी मेहनत कर पाएंगे। तो आपके पास भी एक रहेगा कि नहीं, एक बंदा है इंडिया में जो मेरे लिए मेहनत कर रहा है, वो मुझे अच्छी डील्स दे सकता है, अच्छे ट्रायल्स दिलवा सकता है और मैं उस लेवल का मेहनत करूंगा। तो ये उन प्लेयर्स के लिए जो फॉरेन जाते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, ठीक है। अब इसमें भी एक और चीज आती है कि एजेंट्स भी होते हैं, वो 2 तरह के मानता हूं मैं। तो जो बड़े एजेंट्स हो गए जैसे ISL लेवल के, और एक होते हैं जो स्टेट लीग या 2nd डिवीजन तक की साइनिंग करवाते हैं। अब कई प्लेयर्स क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा लोअर डिवीजन में खेलते हैं और वो टॉप क्लास एजेंट्स को कांटेक्ट करने लग जाते हैं कि ये हमको क्लब दिलवा देंगे ISL में, रिजर्व टीम या कुछ। अब आप ही एक बात बताइए, नैनो कार F1 रेस में कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है ना? किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकती। तो ये भी सेम कंडीशन है। आप पहले एटलीस्ट उस लेवल पे रहिए कि मैं इस एजेंट को कांटेक्ट कर रहा हूँ तो क्या मैं इस लेवल पे हूँ अभी। तो ये भी बात का ख्याल रखना है। अगर आप मान लीजिए बहुत लोअर डिवीजन में, तो आप उस टाइप के एजेंट्स को कांटेक्ट कीजिए जो लोकल स्टेट लीग्स में आपको अच्छे चांसेस दिलवा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप केरला लीग में, ठीक है, आप केरला लीग में आपको पता है कि मेरा परफॉर्मेंस किस टाइप का है, ठीक। अब आप सोच रहे हैं कि मैं यार डायरेक्ट 2nd डिवीजन में चला जाऊं, तो उससे बेटर आपके पास क्या हो सकता है कि आप कैलकाटा लीग खेल लो, आप बेंगलोर लीग खेल लो, आप गोवा लीग खेल लो। तो आप इन एजेंट्स को कांटेक्ट करो, आप थोड़ा सा और अपनी प्रोफाइल जो है उसको स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आप जितनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करोगे उतना बेटर एजेंट्स आपसे इंप्रेस होंगे जब आप किसी बड़े एजेंट को भी कांटेक्ट करते हो। या हो सकता है कि जिस एजेंट के पास आप जाओगे वही आपको बड़ा क्लब दिलवा दे, क्योंकि भाई कोई भी कभी भी बड़ा हो जाता है ना। तो ये भी आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसे प्लेयर्स देखे जो स्टेट लीग खेलते खेलते आई लीग में आ गए। तो आपको सब्र जो है ना, वो सब्र का फल मीठा होता कहते हैं ना, तो वो सब्र रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब एकदम जल्दी जल्दी मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं हो पाएगा, सब्र रखना पड़ेगा। फिर मैंने एक और चीज ये देखी है कि कई प्लेयर्स जो क्या करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स को फॉलो करने लग जाते हैं कि मेरे फ्रेंड के पास ये एजेंट है, मैं भी उसके पास चले जाता हूँ। नहीं, ये भी गलती नहीं कर। आपको ये देखना है कि वो एजेंट आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलवा सकता है। आपके फ्रेंड को हो सकता है उसने अपॉर्चुनिटी दिलवा दी या उसको लकीली मिल गई, लेकिन हर एजेंट्स के हर प्लेयर बहुत टॉप डिवीजन में नहीं खेल रहे होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप राइट एजेंट चूज करें, आप उसके बैकग्राउंड देखें और आप अपना लेवल भी देखें कि क्या ये एजेंट मुझे उस जगह पर पहुंचा पाएगा जहां मैं चाह रहा हूं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कई प्लेयर्स बहुत टॉप परफॉर्मेंस करते हैं लेकिन वो बहुत अच्छे क्लब्स तक नहीं पहुंच पाते। तो ये कभी कभी गलत एजेंट चुनने की वजह से हो जाता है। तो ये भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी एजेंट को यहाँ पर गलत नहीं कह रहा हूँ या इस टाइप का, मैं जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ कि आप एजेंट को किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ISL, आई लीग और अच्छी प्रोफेशनल लीग में खेलना चाहते हैं तो। और एक और बात देखिए, कई प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास कभी एजेंट्स नहीं होते। जैसे कि मेरा फ्रेंड था, उसके पास एजेंट नहीं था लेकिन वो आई लीग तक पहुंचा। तो ये कभी कभी आपके परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी आप क्या होता है, आप बहुत ऐसा परफॉर्मेंस करते हैं कि आपको एजेंट्स के पास नहीं जाना पड़ता, एजेंट्स आपके पास आ जाते हैं। तो ये भी आपको भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपको एजेंट्स नहीं मिल पा रहे तो ऐसा नहीं कि निराश होने की कोई बात नहीं, आप अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए, एजेंट आपके पास आएंगे। ये मेंटेलिटी के साथ भी आप चल सकते हैं। ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिनने कभी एजेंट्स के पास नहीं गए, एजेंट्स उनके पास आए। और फॉरेन में ऐसा मोस्टली होता है कि एजेंट्स प्लेयर्स के पास आते हैं। इंडिया में भी ऐसा कई जगह होता है। मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं जिनके पास एजेंट्स खुद आए, वो कहीं नहीं गए। तो आपको अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा और आपको उस लेवल का परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। सबसे मेन ये है, कई बार आपको एजेंट्स मिल भी जाएंगे तो आप बहुत टॉप प्लेयर नहीं बन
बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं रहता है, तो एजेंट्स आपको उस लेवल के क्लब से दिलवा पाते हैं, है ना। तो ये चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा। तो एजेंट एक सेकेंडरी थिंग है, सबसे पहले आपका ट्रेनिंग, आपका परफॉर्मेंस आता है, ठीक है। अगर वो अच्छा है तो ये सब सेकेंडरी चीज़ों का आपको देखना नहीं है, ये अपने आप आपके साथ होती जाएगी। और अगर नहीं हो रही है तो आप इन तरीकों से जो मैंने बताया ऐसे आप एजेंट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई प्लेयर्स ऐसी जगह खेलते जाएं कोई स्काउट्स वगैरह देखता नहीं है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो हाइलाइट्स बना सकते हैं, खुद किसी फ्रेंड को बोल दिया भाई मोबाइल से मैच शूट कर ले, या ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। आपको अपने लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो ये ऐसी चीज़ें छोटी छोटी आप कर सकते हैं। आप फॉरेन में देखते होगे एक छोटे छोटे बच्चों की वीडियोज़ होती है, उनकी वीडियो हाईलाइट्स होती है, उनकी CV होती है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फॉरेन में फुटबॉल एजेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, अपने यहाँ पे अभी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों में एजेंट्स की इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी है, तो आने वाले वर्षों में आप सोच सकते हो कितनी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मुझसे हो सकेगा तो मैं उस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। और मैं हर फुटबॉलर से यही कहना चाहूँगा कि भाई बहुत हार्ड वर्क करें, सब चीज़ें अपने आप आपके साथ होगी, ये भरोसा रखें, ठीक है। और हर बार पैसे से ही काम नहीं होता, टैलेंट से भी काम होता है। कई प्लेयर्स जो है हर बार कंप्लेंट करते रहते हैं कि पैसे लगते हैं। भाई हर जगह थोड़ी पैसे लगते हैं, कहीं कहीं लगते हैं। उन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ पैसे लगते हैं, ठीक है। वो आप दिक्कत मत कीजिए, और आपको जो कुछ जानना हो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं वो चीज़ आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से जानकारी मिल पाई होगी कि आप एजेंट्स को कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जो प्लेयर्स इस टाइप की गलती कर रहे होंगे वो उस मिस्टेक्स को सुधार लें, और जो मेहनत नहीं कर रहे होंगे वो आज से ही 3 गुनी मेहनत करने लग जाइए, ठीक है। और सभी भारतीय फुटबॉल फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय फुटबॉल को, और ये सपोर्ट इसी तरह आप करते रहिए, और ये सपोर्ट हमको और बढ़ाना है, ठीक है। तभी हमारा फुटबॉल जो है वो लोगों के कानों तक पहुँचेगा। तो बस आप यूं ही भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए और विश्वास रखिए भारतीय फुटबॉल पे, बस यही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।